सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निष्कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाज में थे, जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सतगुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमात्मा का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमिरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे। न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा
सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं, यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना, असर होने लगेगा। वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ न मांगे, उनको इख्तियार है। जब वह अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सतगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोसे का सोच करे। एक सतगुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है सो भी ऊपरी, अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। ना हक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40। कर्मी और शरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। यह संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूरत, तीर्थ व्रत वाले और जो वेद शास्त्र, पुराण कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते, वे सब इसी तरह के लोगों में से है। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल न होगा, क्योंकि इनको खोज सतगुरु का नहीं है, सिर्फ टेकी है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन नंबर 8। जब कोई लड़का वर्ष 2 वर्ष का है और उस वक्त उसका बाप वास्ते नौकरी या सौदागरी के विदेश में चला गया और बहुत अरसे तक घर पर ना आया, तो वह लड़का होशियार हुआ और अपनी माँ से हाल अपने बाप का सुना, तो उसी वक्त उसको मोहब्बत बाप की तरफ पैदा हुई और उससे मिलने का शौक़ उसके दिल में जागा। इसी तरह जो जीव के काल और माया के पैदा किए हुए पदार्थों में
इस दुनिया में लिपट रहे हैं, अपने निज माता पिता और निज घर से बिल्कुल बेखबर हैं, फिर जब संत सद्गुरु कि जो उस वेदी उस घर के हैं और सच्चे माता पिता के माफिक जीवों का हित दिल में रखकर उनके उद्धार के निमित्त इस दुनिया में आते हैं, भाग से मिलें और उन्होंने भेद और महिमा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की सुनाई, उसी वक्त उन जीवों के मन में प्यार और भाव और शौक दर्शन राधा स्वामी दयाल का जाग उठता है और उसी दिन से वह उस जतन में लग जाते हैं कि जिसकी कमाई करके एक दिन अपने निज घर यानी राधा स्वामी धाम में पहुंच जावें। ऐसी प्रीत और प्रतीत का जागना कोई अचरज की बात नहीं है, पर संत सद्गुरु के वचन में प्रतीत होनी चाहिए और नहीं तो हालत मन की फौरन नहीं बदलेगी। अलबत्ता कोई दिन सत्संग करके और वचन बारंबार सुनकर और अभ्यास करके और कुछ वर्षे अंतर में पाकर प्रेम जागता जावेगा और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन काम पूरा बन जावेगा। अब समझना चाहिए कि जिन जीवों के मन में इस दुनिया का हाल देखकर ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि यह देश ठहराऊ और हमारा नहीं है और यहाँ के सुख तुच्छ और नाशवान हैं और जो कोई कुल रचना का करता है वह कहाँ है और कैसे मिल सकता है, और कोई देश ऐसा भी जरूर होना चाहिए जो अमर हो और जहाँ का सुख और आनंद भी सब सुखों का भंडार और अमर हो, और इन सब बातों के दरियाफ्त करने का शौक और खोज हर वक्त दिल में लगा रहता है। सो जब इन जीवों को दर्शन संत सद्गुरु या सद्गुरु का मिलेगा, वे भेद कुल मालिक और निज घर का और जुगत चलने की समझावेंगे, तब वे फौरन प्रतीत उनके वचन में करके अभ्यास में लग जावेंगे और उनके मन में प्रतीत और सच्चे मालिक और निज धाम की जाग उठेगी और वे संत सद्गुरु जो कि भेद देने वाले और पहचाने वाले उस घर के हैं और प्रेमी जन के साथ निहायत दीनता और मोहब्बत करेंगे और इस दुनिया से किसी कदर बख्शाइश खातिर यानी उदास होकर अपने निज घर की तरफ चलने की जिस कदर बन सकेगा कोशिश करेंगे। ऐसे ही जीवों का नाम सच्चा परमार्थी है और उस पर दिन दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया बढ़ती जाएगी। इस वास्ते कुल जीवों को जो फिक्र और विचार और गौर के साथ काम करते हैं और आंख खोलकर दुनिया के कारोबार की जांच करते हैं, मुनासिब है कि इसी मुआफिक कार्रवाई करें, यानी संत सद्गुरु या सद्गुरु का खोज करके उनसे सब वेद दरियाफ्त करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की प्रीत और प्रतीत हृदय में बसाकर घर चलने का जतन और अभ्यास शुरू करें, तो एक दिन राधा स्वामी दयाल की दया से निज घर में पहुंचकर अमर और पूर्ण आनंद को प्राप्त होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो कोई संत सद्गुरु के वचन की प्रतीत न लाकर संसार में ही माया के पदार्थों में लिपटकर भरमता रहेगा और अपने सबसे बड़े घराने और सच्चे माता पिता कुल मालिक का ख्याल न करके मन और इंद्रियों के हुक्म में बढ़कर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख भोगता रहेगा। सिर्फ नरदेही में जतन घर के तरफ चलने का बन सकता है। इस वास्ते ऐसे मौके को मुफ्त खो देना और अपने जीव के कल्याण के निमित्त कोई जतन न करना निशान अभागता का है, क्योंकि समझने और निर्णय करने वाली बुद्धि और अभ्यास करने की ताकत पाकर जिस किसी ने कि उससे फायदा न उठाया तो वह आत्मघाती हुआ, यानी उसने अपने जीव का आप ही नुकसान किया। वचन 6 में थोड़ा बहुत सबूत इन 5 बातों का दिया गया है कि पहला, राधा स्वामी दयाल सर्व समृद्ध और कुल मालिक हैं, और दूसरा, सूरत या जीव उनकी अंश यानी बालक है, और तीसरा, सिवाय सुरक्षित मार्ग के और कोई रास्ता सहज और धुर पहुंचाने वाला नहीं है, और चौथा,
जो जीव उनकी शरण लेकर अभ्यास में लगेंगे वही आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उनके चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। और पांचवा, यह दुनिया बेगाना यानी माया का देश है, और जो जीव यहाँ रहेंगे वह जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बच नहीं सकते। अब जीवों को चाहिए कि इस वचन की थोड़ी बहुत प्रतीत करके अभ्यास में लगे रहें, तो वो एक दिन निज घर में पहुंचकर हमेशा को सुखी हो जाएंगे। नहीं तो वे माया के देश में अपने कर्मों के माफिक नीच ऊंच योनि और स्थानों में भ्रमते रहेंगे। हर एक को अपने असली नफ़े और नुकसान का विचार करके इस ज़िंदगी में काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना और अफसोस करना पड़ेगा, और जब वक्त हाथ में जाता रहा तो फिर पछताना फ़ायदेमंद न होगा। वचन 9, परमार्थी की सत्संग में और सदगुरु के सन्मुख परमार्थ की रीत और कायदों के माफिक बर्ताव करना चाहिए। हर एक आदमी जब जो काम करता है या जैसी सोबत में जाता है तो उसी काम और सोबत का रूप धारण करके जो अभ्यास उस काम या सोबत के मुकर्रर हैं उन्हीं के माफिक बर्ताव करता है। जैसे विद्यार्थी जब स्कूल या पाठशाला में जाता है तो वहाँ लिखने पढ़ने का काम करता है और दूसरा काम वहाँ नहीं करता। इसी तरह से कचहरी वाले जब कचहरी में जाते हैं तो वहाँ की पोशाक पहनकर जो कार्रवाई कचहरी की है सिर्फ वही काम करते हैं। इसी तरह पर जो कोई परमार्थ का चाहने वाला है उसको चाहिए कि जब गुरु या साध के सन्मुख या उनके सत्संग में जावे तो वाद विवाद छोड़कर चित्त से होशियारी के साथ वचन सुने और उनका मनन करे और भाव के साथ दर्शन करे और अंतर और बाहर परमार्थ के फायदे यानी भक्त की रीत के माफिक बर्ताव करे, यानी बाहर से इंद्रियों को किसी कदर रोके और एहतियात रखे कि अंतर में सिवाय परमार्थी ख्यालों के संसारी तरंगे न उठावे और गुरु की साध और उस साध का थोड़ा बहुत अंतर उसी भय और भाव के साथ करे, जैसे कि अपने बाप दादे और बुजुर्गों का संग या जैसे अपने हाकिम का, क्योंकि वे परमात्मा के सच्चे बुजुर्ग और सच्चे हाकिम हैं। जो जीव इस कायदे के माफिक सच्चे गुरु के सन्मुख जावेगा वह जरूर थोड़ा बहुत फायदे का लाभ यानी फायदा लेकर उठावेगा, और इसी तौर पर सत्संग में उसकी हाजिरी कुछ अरसे तक बराबर जारी रही तो उसके मन में हालत थोड़ी बहुत बदलेगी और सच्चे मालिक के चरणों का प्रेम उसके दिल में पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जावेगा।